हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की 15वें सप्ताह की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार और बुधवार की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी है, तो आप कक्षा 3 लिख दें। दिन बृहस्पतिवार है और 21/10/21। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, हमारे कई शिक्षक साथी हैं जो कक्षा 4 में पढ़ाते हैं। वो कमेंट्स करते हैं कि मैम आप कक्षा 4 की शिक्षक डायरी नहीं शेयर कर रही हैं। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 का जो भी मैटर है वो सेम ही होता है, स्तर भी बच्चों का सेम है, थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों का की कक्षा में विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है और कक्षा 3 और 4 की शिक्षक डायरी सेम ही होती है। उसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। बस चेंज कहाँ करना होता है, जैसे अब मैंने यहाँ हिंदी में साहसी सीमा पाठ लिखा है, तो ये कक्षा 3 का है साहसी सीमा। यहाँ आप हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 4 का जो भी अध्याय में जो भी चैप्टर पाठ है आपका, आप उस पाठ का यहाँ नाम लिख दें बस, और बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 को पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक साथी हैं वो इस तरह से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं, क्योंकि स्तर हम लोगों ने बांट दिया है। स्तर 1 के बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, स्तर 2 के बच्चे हमारे धीरे धीरे अपनी कक्षा के अनुरूप के स्तर पर आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसी अनुसार से अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। तो इसलिए कक्षा 3 की और कक्षा 4 की शिक्षक डायरी सेम है। तो कक्षा 4 में पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक साथी हैं वो आसानी से यही डायरी देख करके लिख लें। बस आप जहां हिंदी में मैंने पाठ लिखा है कक्षा 3 का, वहां आप कक्षा 4 के पाठ का नाम लिखें बस, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ मैंने लिखा है हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा साहसी सीमा, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे कहानी को पढ़कर समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने सहज भाग 1 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 4 में जो लोग पढ़ाने वाले हैं वो अपना पाठ लिखें। अब सहज भाग 1 पर मैं कार्य कर रही हूँ। अगर उनके कक्षा के बच्चे का स्तर और आगे है तो वो सहज भाग 2 का या सहज भाग 3 का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट है एशार गतिविधि कराया जाएगा। जो हमारी एशार गतिविधि है वो कराई जाएगी। गणित में है 2 अंकों का जोड़, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे 2 अंकों के जोड़ के प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया हिंदी और गणित, और बाकी सारे पाठ हमारे हो गए। अब देखिए यहाँ पर कक्षा के संचालन में मैंने क्या लिखा है कि सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा। जो हम लोगों ने गृह कार्य अपने बच्चों को दिन सोमवार के दिन दिया था वो गृह कार्य हम लोग देखेंगे, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को छुट्टी थी तो हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार से अपने बच्चों को गृह कार्य दोनों दिन के लिए भी दे दिया था। तो वो गृह कार्य चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है सहज भाग 1, जिसमें है स्तर 1 के बच्चों को सहज भाग 1 पढ़ाया जाएगा। वर्णमाला पहचान पर अभ्यास करवाया जाएगा। जैसे कि अभी जान रहे हैं हमारे शिक्षक साथी कि अभी हमारे स्तर 1 के बच्चे वर्णमाला पहचान पर कार्य कर रहे थे, तो अब हमारे काफ़ी बच्चे वर्णमाला पहचान गए हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सहज भाग 1 में जब आप देखिएगा तो सहज भाग 1 का पृष्ठ संख्या 1, 2 इन सब में 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, इस तरह से बिना मात्रा वाले शब्द हैं। तो उन शब्दों को हम पढ़ा करके अपने बच्चों को वर्णमाला पहचान का अभ्यास करा सकते हैं कि हमारे बच्चे कितना वर्णमाला को पहचान लिए हैं, कौन कौन से अक्षर को पहचान गए हैं। तो वही वर्क मैंने अपने कक्षा में कराया था। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब से बताती हूँ, ताकि अगर आप लोगों को अपनी कक्षा के संचालन में मेरी मदद की आवश्यकता हो, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो उसी तरह से अपनी कक्षा का क्रियान्वयन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है कि स्तर 2 में कि इन बच्चों को साहसी सीमा पाठ पढ़ाया जाएगा। ये है, बाकी कहानी पर चर्चा की जाएगी। साहसी सीमा पाठ तो हम सभी अपने बच्चों को सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन स्तर 1 के बच्चों को हमने सहज भाग 1 पे कार्य कराया था, और स्तर 2 के जो बच्चे हैं उनको हम साहसी सीमा पाठ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कहानी पर चर्चा की जाएगी। अब कहानी पर चर्चा जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो स्तर 1 के बच्चे भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी कहानियों को सुन रहे हैं। वो मात्रा मिलाकर पढ़ नहीं पाते हैं, बस यही इतनी बात है, क्योंकि उनका स्तर अभी कमज़ोर है। तो कहानी पर चर्चा तो हमारे वो बच्चे भी करेंगे, वो भी हमारे साथ शामिल रहें, इसलिए हम लोग अपनी कक्षा में कहानी पर चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट है देखिए, गतिविधि कराई जाएगी। अब यहाँ एसआर गतिविधि के अंतर्गत मानसिक जुड़ाव की गतिविधियाँ जो हैं, भावनात्मक जुड़ाव की जो गतिविधियाँ हैं, आप उसमें से किसी भी गतिविधि का चयन कर सकते हैं। मैं इसलिए किसी स्पेसिफिक यहाँ गतिविधि का नाम नहीं लिखती हूँ कि मान लीजिए इन केस कि हमारे अन्य शिक्षक साथी जो मेरी शिक्षक डायरी देख के लिख रहे हैं, वो अपनी कक्षा में अलग गतिविधि करा रहे हैं, मैं अपनी कक्षा में अलग गतिविधि करा रही हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं किसी गतिविधि का स्पेसिफिक नाम नहीं लिखती हूँ। बस मैं लिख देती हूँ कि एशआर गतिविधि कराई जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं गतिविधियों का नाम भी लिख दूँगी और जो मैं अपनी कक्षा में गतिविधि कराती हूँ उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट देखिए, स्तर 1 में मैंने फिर क्या लिखा है कि इन बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती लिखने और पढ़ने का अभ्यास करवाया जाएगा। ये हमारे स्तर 1 के बच्चे हैं। अब देखिए, स्तर 2 में मैंने लिखा है कि इन बच्चों को 2 अंकों का जोड़ हल करवाया जाएगा। तो स्तर के अनुसार से हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके अनुसार से ही अपने बच्चों को कार्य देना है और गृह कार्य भी उनके स्तर के अनुसार से ही देना है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा भी है कि स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये हमारे बृहस्पतिवार की शिक्षक डायरी है। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में मैंने लिखा है कि कक्षा का संचालन सफलता से करवाया गया। तो ये 21-10-21 दिन बृहस्पतिवार का कक्षा 3 और कक्षा 4 के शिक्षक डायरी है। आप कक्षा 3 और कक्षा 4 के शिक्षक डायरी आसानी से देख करके भर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसलिए मैं यहाँ कक्षा 3 ही सिर्फ लिखती हूँ क्योंकि मैं कक्षा 4 में नहीं पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो हमारे क्लास की, हमारे विद्यालय की जो कक्षा 4 की मैडम हैं, वो भी सेम ही मेरी डायरी से ही वो भी लिखती हैं अपनी क्लास में। सारा जो भी हम लोग वर्क करते हैं, दोनों लोग कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चे साथ में रहते हैं और एक ही वर्क हम लोग करवाते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी अपनी डायरी में सेम ही मैटर लिखती हैं। इसलिए आप यहाँ कक्षा 4 डाल करके जैसा मैंने बताया वैसे आप लिख लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।